Yes, let us take attendance first. Pooja Patel, PP Savani, present. Khushi Singh, PP Savani, Rutvik Bhutani, SPB. Pooja Patel, खुशी सिंह. चलो ठीक है. सबको अटेंडेंस देना है अपना पहले. ऑल ऑफ यू हैव टू गिव योर अटेंडेंस फर्स्ट. जल्दी से अपना अटेंडेंस दे दो फटाफट. यस, बाकी बच्चे अटेंडेंस क्यों नहीं दे रहे? बी फास्ट. जय पटेल, एसपीबी. मैत्री शाह, पीपी सवानी. मैत्री पटेल, पीपी सवानी. नेक्स्ट. कटारिया खुशी फ्रॉम पीपी सवानी. स्नेहा फ्रॉम एसपीबी. पल्लवी फ्रॉम एसवीबी. सब लोग अटेंडेंस दे दो फटाफट. बी क्विक. ऋषभ. भवसर विश्वा. क्रिश जैन. नील पटेल.
चलो हो गया सबका अटेंडेंस? अभी कोई बचता है तो बताओ, otherwise we will start. Anyone remaining? Yes. चलो, जैनिल देवलिया, लेट्स बिगिन विद द क्लास। चलो, कल के होमवर्क में किसी को कोई डाउट है तो बताओ। कल के होमवर्क में इफ एनीवन हैज डाउट देन लेट मी नो। यस, नो डाउट। क्लियर, ऑल क्लियर। चलो ठीक है, आज मैं आपको इंटीग्रेशन की थोड़ी और प्रैक्टिस करवाऊंगा। बहुत सारे बच्चों ने कहा है सर इंटीग्रेशन थोड़ा प्रैक्टिस करवाओ। आज इंटीग्रेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। चलो सब लोग इधर ध्यान देंगे, अब कोई भी बातें नहीं करेगा। प्रूव 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन थ्रू ग्राफ। अच्छा, ग्राफ से किसको प्रूफ नहीं आया? स्नेहा को नहीं आया। और कौन कौन है जिनको ग्राफिकल मेथड्स का अप्रोच नहीं पता चला? चलो मेरे को, लेट मी गिव 5 मिनट्स, आई विल प्रूव यू। देखो इधर, पहले ग्राफिकल मेथड एक बार मैं कल का होमवर्क डिस्कस कर देता हूँ, बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व नहीं किया था। लेट अस ड्रॉ वन VT कर्व। A particle is starting from initial velocity, let's say initial velocity is u and final velocity is v. At this instant let time is t. ठीक है, रुको मैं डायग्राम फिर से बना देता हूँ। Let us draw one VT curve. This is your velocity, this is your time, this is your origin. Let the initial velocity of the particle be u and final velocity of particle is v. Let final velocity is v, initial velocity is u. At this instant let time is t. Now to calculate the first equation of motion, to calculate the Nelly Patel is present. Okay, Nelly Patel का attendance में लगा देता हूँ। Nelly Patel is present. Okay. Now to calculate the first equation of motion, we will calculate the slope. We will calculate the slope of this curve. बताओ VT ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा? एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ VT कर्व का जो स्लोप होगा, वेरी गुड, वृषभ ने बताया, VT कर्व का जो स्लोप होगा वो हमें क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। ठीक है,
तो वीटी कर्व का स्लोप निकालोगे और स्लोप क्या होता है tan थीटा. स्लोप इज योर tan थीटा. tan थीटा स्लोप होगा तो स्लोप का वैल्यू क्या होगा देखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. द साइड परपेंडिकुलर विल बी, दिस डिस्टेंस विल बी v माइनस u. ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, v माइनस u. इसको नेम दे दो, लेट्स से दिस इज a, दिस इज b and this is c. So tan theta will be ab upon bc. Tan theta will be ab upon bc, which is the slope, which is the acceleration, whatever you say. So you will directly get from graph a equal to v minus u upon bc का वैल्यू कितना होगा देखो, t minus 0. bc will be your t minus 0. So यहाँ से आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगा, that is v minus u is equal to at, or you can say v is equal to u plus at. yes, सबको समझ आया. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें कैसे मिला, देखो मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था कि वीटी ग्राफ से हमें दो इंफॉर्मेशन मिलती है, दो क्या तीन इंफॉर्मेशन मिलती है. पहली इंफॉर्मेशन, वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या बताता है, वीटी ग्राफ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या बताएगा, एक्सेलरेशन. वीटी ग्राफ के अंडर का जो एरिया होगा उससे हमें दो चीजें मिल सकती है, डिस्टेंस भी मिल सकता है और डिस्प्लेसमेंट भी मिल सकता है. हाँ ये मैंने बता दिया था, वेरी गुड, सबको याद है ना, वेरी गुड. वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें एक्सेलरेशन देता है, और वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वहां से हमें डिस्टेंस भी पता चलता है और डिस्प्लेसमेंट भी पता चलता है. दोनों चीजें हमें पता चलती है, इसलिए वीटी ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई वीटी कर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम इसका एरिया निकालेंगे. टू कैलकुलेट द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वी विल कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व. सो देखो, अगर इसके एरिया की मैं बात करूं, सो इट इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स. फर्स्ट इज दिस इज ट्राइंगल and rectangle. वेरी गुड, एंड सेकेंड पार्ट इज रेक्टेंगल. So I can write area of this figure will be, area is total displacement. I can say total displacement is equal to area of triangle plus area of rectangle. ठीक है, total displacement will be area of triangle plus area of rectangle. तो सबसे पहले ट्राइंगल का एरिया हम निकालेंगे. ट्राइंगल का एरिया क्या होगा देखो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस, हाँ जल्दी से बताओ, बेस का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस. इस ट्राइंगल का बेस कितना है, t. वेरी गुड. इस ट्राइंगल का बेस कितना होगा, t के बराबर. और इसकी हाइट कितनी है, ट्राइंगल की हाइट है v माइनस u. सो आई कैन राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी हाफ into base is your t, into height is your v minus u. ठीक है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो अब फिगर में देखो फिर से, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी लेंथ इनटू विड्थ. सो लेंथ इज अगेन t. ये वाली लेंथ कितनी आपको पता है, दिस लेंथ इज इक्वल टू t. और ये वाला जो विड्थ है आपको दिया हुआ है, ये वाला जो विड्थ है आपको पता है u के बराबर है. ठीक है, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी u इंटू t, है ना, वेरी गुड. एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, u इंटू t हो जाएगा. ठीक है, ये सबको समझ आ रहा है, बहुत बेसिक थिंग है, बेसिक ज्योमेट्री हम लगा रहे हैं, इट इज अ वेरी बेसिक थिंग. u इंटू t विल बी एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है, अब देखो मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या निकाली थी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में मैंने v माइनस यू का वैल्यू कितना निकाला था, at के बराबर. ध्यान से देखो आप, पहला इक्वेशन देखो,
पहले इक्वेशन में हमने v माइनस यू का वैल्यू कितना निकाला था, इट इज इक्वल टू 80। v माइनस यू का वैल्यू 80 के बराबर था, है ना। वेरी गुड। तो हम v माइनस यू की जगह पे क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, 80 सब्सटीट्यूट करेंगे। वी विल सब्सटीट्यूट 80 इन प्लेस ऑफ v माइनस यू। सो हमने यहाँ पे 80 सब्सटीट्यूट कर दिया, इंटू t इंटू 1/2, it is equal to s, this is plus ut. So you will get your equation number 2, that is s equal to ut plus half at square। देखो बिल्कुल सेम इक्वेशन हमने कैलकुलस से निकाला था इंटीग्रेशन करके, और वही सेम इक्वेशन हम ग्राफिकल मेथड से भी निकाल सकते हैं, दैट इज द एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व। यहां तक सबको समझ आया दोनों इक्वेशंस? ऑल ऑफ यू गॉट दिस? हाँ, वेरी सिंपल। मैंने डेरिवेशन आपको इसलिए करवा दिया क्योंकि कई बार ग्राफ पे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको अगर डेरिवेशन पता है इसका तो यू कैन इजीली टैकल द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्राफ। ग्राफ के क्वेश्चन निकालने में आपको वो यही बोलेगा, स्लोप निकालो, एरिया निकालो। तो उसका मतलब क्या है, एरिया जब आप निकालोगे तो आप डिस्टेंस निकाल रहे हो या डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो। स्लोप जब आप निकालोगे वीटी कर्व के अंडर का, तो मतलब आप एक्सेलरेशन निकाल रहे हो। ठीक है, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कर्व। सबसे इंपॉर्टेंट जो कर्व है, मैंने आपको 3 कर्व पढ़ाए थे, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कर्व जो होता है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस भी पता चलता है और स्लोप से एक्सेलरेशन भी पता चल जाता है, सारी चीजें क्लियर हो जाती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्व। चलो अब थर्ड इक्वेशन पे चलते हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए देखो, अब हम एरिया को ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट, हमने क्या किया, ये दोनों एरियाज को कंबाइन कर दिया। सो हमें ये जो फिगर मिला, this is the figure of trapezium। if you see very carefully, ये पूरा जो एरिया आपको मिल रहा है ना, ये पूरा एरिया जो है ये ट्रेपीजियम का एरिया है। this is the area of trapezium, this whole area is the area of trapezium। so I can also write in another way that displacement is equal to area of trapezium। displacement is equal to area of trapezium। तो ट्रेपीजियम का एरिया कितना होगा, देखो, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम? यस, कौन बताएगा? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, हाँ वेरी गुड, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। वेरी गुड, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ऋषभ इज राइट, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, दिस विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब पैरेलल साइड्स देखते हैं कौन कौन सी है। वापस अपने डायग्राम